नमस्कार। कैसे हैं आप? बंगाल के भद्र मानुष जो चरित्र दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के जीत के बाद, उस पर लुटियन मीडिया की चुप्पी यह दिखा रहा है कि उन्हें आज भी भरोसा है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन गाड़ देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया के दौर में आज भी उनका एक भ्रम बना हुआ है। इसीलिए जिस ममता बनर्जी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद इस सेंस में कि कभी भी ममता बनर्जी उनके लिए खैरात का माध्यम नहीं रही, क्योंकि पूरी लुटियन मीडिया खैरात पर चलती रही। प्रधानमंत्री के विशेष विमान से चलने का सपना, दिल्ली में तमाम तरह की खैरात, ट्रांसफर पोस्टिंग का साइड बिजनेस, ये तमाम चीजें पिछले 6 साल से बंद हो चुकी है। ये बेचैनी नीचे स्तर तक है। एमसीडीसी के रिपोर्टर्स को, सरकार कवर करने वाले रिपोर्टर्स की गिफ्ट सिस्टम रुक गई। इस सरकार ने तो हद ये कर दी कि डायरी छपवानी भी बंद कर दी, कि गिफ्ट का इस स्तर तक का भी धंधा बंद हो गया। तो खैरात पर पलने वाले लोगों की आखिरी उम्मीदें भी खत्म होने लगी। कोशिश तो राजदीप जैसे लोगों ने किताब लिखकर यह भी की कि मोदी की चापलूसी कर ली जाए, लेकिन उसमें भी वो सेट नहीं हो पाए। तो मोदी के विरोध में राहुल गांधी के पप्पू हो जाने से बेबस इन लुटियन मीडिया की उम्मीद केजरीवालों से होने लगी। केजरीवाल की औकात जब सामने आई तो नई उम्मीद भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सरगनाओं से होने लगी, कन्हैया कुमारों से होने लगी। बेगूसराय में अपनी ही जन्मभूमि पर कन्हैया कुमारों का जो हाल हुआ, वो ये लगा कि चीजें रबर को नमार करके लंबा कर देने से उसकी ताकत नहीं बढ़ जाती, वो कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। तो कन्हैया कुमार भी केजरीवालों की तरह ही साइड हो गए। तो नई उम्मीद अब बंधी है इन्हें ममता बनर्जी से, अपनी इस दीदी से। लेकिन 2 मई से पहले इन्हें यह लग रहा था कि ममता बनर्जी तो गई, तो इनने माहौल बनाया कि बंगाल के जीत पर जश्न मत बनाइएगा। इन्होंने माहौल यह बनाया कि चुनाव हो क्यों रहे हैं, चुनाव के परिणाम आए तो मोदी के खिलाफ बोलने का अवसर इन्हें मिल गया, जश्न भी मनाने लगे। बंगाल में यह सब चीजें होने लगी कि 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई। वीडियो ऐसे ऐसे आने लगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उनके घर लूटपाट की गई, उनके दुकानों पर लूटपाट की गई। पूरी कोलकाता में कई ऐसे दुकान जो हैं लूट लिए गए। गांव में, कस्बों में उनके घरों पे लूटने के, उनके छतों को तोड़ने के वीडियो सामने आने लगे। लुटियन मीडिया ने चुप्पी लगा दी। बंगाल के गवर्नर तो पहले भी रिपोर्ट देते रहे बंगाल पे, फिर उन्होंने दे दिया कि बंगाल के हाल क्या हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचने लगा। अपने गृह मंत्री से लोग ये कहने लगे कि अमित शाह नींद से कब जगोगे। ये वो लोग थे जो कभी शाह की जय जयकार कर रहे थे। इन सबको लगने लगा कि सिर्फ जाकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में बड़े बड़े नेता जाके कचौड़ी खा लें, दाल भात भुजिया खा लें, तो क्या कार्यकर्ताओं का इससे भला हो जाएगा। आप तो वहां से लौट करके आ गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। उन्हें डर लग रहा था कि सत्ता यदि कहीं ममता बनर्जी की आ गई और वो पहचान में आ गए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इस कदर प्रयास किया, अब तक ये छुप छुप के करते रहे। बंगाल में दरअसल यही चरित्र वाम के समय से ही रहा है। अब ऐसे समय में ममता बनर्जी उन सबसे 2 कदम आगे चली गई। ममता बनर्जी की चुप्पी गजब है। वो खेला होवे कहती नहीं, खेला कर दिया। ममता बनर्जी से उम्मीद इसलिए भी नहीं की जा सकती कि ममता के टेलीफोन टेप में तो सामने आ गया कि ममता इस स्तर तक सोचती हैं, वो महिला है, महिला गेम करती हैं। लेकिन ममता के भी टेप में तो ये भी सामने आया कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता से कहा था कि जब सीआईएसएफ की गोली से 4 लोगों की मौत हुई थी, वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, एक खास समुदाय के थे। तो ममता का वो टेलीफोन टेप सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बॉडी का अंतिम संस्कार मत होने देना, परिवार वालों को ना देना, कल हमें इसे लेकर के प्रोटेस्ट करना है। ये समझ में आता है कि ममता बनर्जी किस स्तर तक सोचती हैं, कहां तक जाती हैं। ममता सही में एक फाइटर हैं और उन्हें चुनाव की प्रक्रिया समझ में आती है, उन्हें इस्तेमाल करने संभवतः आता है।
इसीलिए ये बात ऑडियो वायरल हुआ और ममता ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। ममता ने कहा कि हमारा टेलीफोन टेप होता है। उन्होंने इसे ये नहीं कहा कि ये ऑडियो उनका नहीं है, उन्होंने कभी इन सब चीजों को खारिज नहीं किया। बंगाल में लगातार हिंसा का चरित्र रहा। गृह मंत्री ये दावा करते रहे कि बंगाल में अब की बार चुनाव में वो हिंसा नहीं होने देंगे। जो ही प्रथम फेज में खत्म हुआ, अमित शाह प्रेस को संबोधित करने आ गए और ये बताने आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि बंगाल का वो दौर खत्म हो गया जब हिंसा होते थे। चुनाव के समय में तो हिंसा कम हुई बनिस्बत पहले के रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही जिस ढंग से एकदम से जंगल राज से भी विभत्स सीन बंगाल का दिखने लगा, वो भयावह है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, जिनकी पहचान हो गई है। वो सब डरे हुए हैं, हर किसी को एक एक वीडियो देख करके डर लग रहा है। कोरोना से ज्यादा भयावह तो बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की स्थिति हो गई है। ऐसे में देश सिर्फ इस बात से बीजेपी की सत्ता केंद्र में है तो इसलिए उम्मीद नहीं कर रहा। यह जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की बनती है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम आदमी है, यदि बंगाल में हालात हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ममता बनर्जी बुधवार को शपथ ग्रहण की तारीख तय की है। राज्यपाल के सामने वो शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि सादा समारोह में शपथ लिया जाएगा। ममता बनर्जी एक हारी हुई रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिसको नंदीग्राम की जनता ने हरा दिया, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगी। इसमें उन्होंने कोई शर्म हया का ख्याल नहीं किया। नैतिकता के तो कोई मायने ऐसे भी नहीं होते कि हम जीते नहीं हैं तो हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि ममता इसी बहाने अपने भतीजे को सत्ता सौंप करके केंद्र की तरफ निकल जाएंगी। खैराती ये भी उम्मीद पाले हुए थे कि अब केंद्र में ममता बनर्जी को लाया जाए ताकि एक उम्मीद पाला जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस तरह से द टेलीग्राफ ने लिखा गुड मॉर्निंग बंगाल, तो ऐसा मॉर्निंग आया बंगाल में कि चारों तरफ हिंसा की खबरें आने लगी, लूट की खबरें आने लगी। ये सब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ये 16वीं शताब्दी का दौर है, मध्य युग का दौर आ गया। लुटियन मीडिया को लगता है कि दिन रात मोदी को गाली देने, कोरोना में मोदी को बदनाम करने, दुनिया भर के बाहर के विदेशी मीडिया में भारत की छवि खराब करने से वो मोदी को कमजोर कर देंगे और किसी ममता बनर्जी को विकल्प के रूप में तैयार कर लेंगे। उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी के इस कुशासन, उनके जंगल राज को छुपा लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में वे लगातार ये भूल कर रहे हैं और इसीलिए अपनी ताकत खो रहे हैं। उन्हें लगता है आज भी कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों को लगता था कि जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार का दौर था तो किसी बाघों के संरक्षण पे स्टोरी दिखाकर, कोई संपादक पेट फुला करके देश के लिए खाता हूं टाइप का प्रोग्राम करके उन्हें लगता था कि सच से हम सच को छुपा लेंगे। लेकिन वही हुआ कि कांग्रेस आजादी के बाद से सबसे दुर्गति के दौर में चली गई। ये छुपा नहीं पाए, तो ऐसे भी ये लुटियन मीडिया छुपा नहीं पाएगी। इन्हें अपना सिर मुंडी नीचे जमीन में गाड़ देने से सच नहीं छुपाया जा सकता। सोशल मीडिया में सब दिख रहा है। ऐसे में मांग तेज होगी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ऐसे में ममता बनर्जी अपनी जमीन खोएंगी ही। ये दौर सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस और वाम के समर्पण से ममता बनर्जी का जो परसेंटेज वोट मिला वो दरअसल ममता के समर्थकों का वोट है। बंगाल का भला मानुस जो चरित्र दिखा रहा है, सो कॉल्ड बंगाल जो आज सोचता है वो देश कल सोचेगा। ये चरित्र बंगाल का देख करके देश रो रहा है और खैरातियों को, दिल्ली में बैठे लुटियन मीडिया को लग रहा है कि सब चीज छुपा लिया जाएगा और दीदी को मोदी के सामने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना लिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी केजरीवाल को, किसी कन्हैया कुमार को वो सामने ले आए थे। ये विभत्स दृश्य बहुत देर तक 21वीं सदी में नहीं चल सकता और कोई लुटियन खिलंदर, कोई खैराती ख्वाब देखते रह जाएगा। लेकिन जिसका बहुत कुछ खो रहा है, जिसका बहुत कुछ जा रहा है, वो वही समझ सकता है। ये दौर बदल चुका है, ये दौर बदल चुका है और इस दौर में अब सोशल मीडिया पर कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता।
ये दौर बदल चुका है इसलिए क्योंकि अब विपक्ष में एक ऐसी पार्टी आ गई है जिसको तुष्टीकरण के वोट से लाग लपेट नहीं है, जो थोड़ा बहुत लोभ बंगाल में एक तस्वीर खिंचा करके प्रधानमंत्री को हुआ था उसे भी त्यागना पड़ेगा। 303 वोट तुष्टीकरण के चरित्र के लिए बीजेपी को नहीं दिए गए थे, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। विश्लेषण यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरा चैनल यदि लाइव विश्लेषण देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।